हेलो देयर। एनिमे की दुनिया में जो अपना एक अलग कैलेंडर चलता है, एनिमे सीजन्स, उसमें से एक सीजन आया और खत्म हो गया। स्प्रिंग 2024, अप्रैल, मई, जून, यही 3 महीनों के अंदर मैंने जो एनिमे देखे उनको टियर लिस्ट में तुमको बताऊंगा, चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले नाइस, मैंने कोई आउटराइट खराब एनिमे देखा ही नहीं क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड से इतने आए क्या काट डालूंगा, इसके लिए यूट्यूब मेरी ना मार दे। सबसे पहला एनिमे जो इस नाइस कैटेगरी में रखा है मैंने, माय हीरो एकेडमिया सीजन 7। पहले तो मेरे को ये जानना है कि आज भी कितने लोग हैं जो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। चालू तो सबने किया था, मजा तो सबको आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी औकात दिखा दी। शो की क्वालिटी तो नीचे गई है, बट इन 3 महीनों के अंदर सिर्फ 7 एपिसोड आए, 139 से 145, जिसमें अपने को एक न्यू काफी कमाल की सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टार एंड स्ट्राइप। तुम सोचो कि वो ऐसी कैरेक्टर है। इन मोहतरमा को सीजन 6 के एंड में रिवील किया था एक होप के तौर पे कि भाई दुनिया की लग चुके हैं, अब उनको बचाने कौन आएगा, ये आएंगी, आती हैं और 2 एपिसोड में मर जाती हैं। स्पॉइलर हो गया क्या? जो किया, जितना किया, बढ़िया किया, मजा आया। लेकिन इस शो के अंदर जिस कैरेक्टर को अब तक अलविदा कह जाना चाहिए था, यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो टिका हुआ है। ये बेचारी 2 दिन पुरानी है। जितने एनिमे के भी नाम तुमको बताऊंगा उसमें सबसे नीचे इसको क्यों रखा है, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से देखोगे तो लगेगा कि अब इसका कंक्लूजन चल रहा है, सबसे बड़ा और सबसे डिसाइसिव निर्णायक बैटल। लेकिन इसी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका एनिमे ने जो यूज किया है, सिचुएशन की सीरियसनेस आधी या उससे भी कम हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी एपिसोड्स में फाइटिंग के नाम पे वो लोग तुमको 2-4 मिनट का कुछ फुटेज दिखा देंगे, बाकी पूरा टाइम कैरेक्टर सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, पहले से खुद बता दिया, या फिर थोड़ा दिमाग लगा के कोई फिगर आउट कर लेगा। तो इसलिए हम लोग मेंशन नहीं करते, सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देंगे, नहीं सारी बातें लो, रिपीट में लो, जिसके कारण कई बार फील होता है कि 24 मिनट का एपिसोड होने के बाद भी थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, नॉट गोइंग एनीवेयर। लेकिन फिर भी इसको नाइस की कैटेगरी में क्यों रखा? क्योंकि जब एक्शन दिखाते हैं तो वो देखने में मजा आता है, और कुछ कैरेक्टर्स भले ही डायलॉग बोल रहे हो, उनकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि भैया चलो दे दिया। तुमको अगर क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं किस चीज को लेके ऐसा बोल रहा हूं, तो कंपैरिजन के लिए तुम जुजुत्सु काइसन देखो, उसका ये शिबुया आर्क, वहां पर भी एक बड़े से बैटल के बीच में एक्शन के थ्रू तुमको काफी सारी स्टोरी बताई जाती है। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन दोनों का तरीका अलग, जिसके कारण इंपैक्ट में जमीन आसमान का फर्क। नाइस वाली कैटेगरी में ही अगला एनिमे जो आता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, विंड ब्रेकर। स्कूल जाने वाले लौंडे लपाड़े हैं, अपना अपना गैंग बना लिया और फिर गैंग वॉर। तू दिखा तेरे को पेल दिया, तू दिखा तेरे को मार दिया, अगली बारी तेरी। 4 लोग हैं, चारों को पेलूंगा। तो बहुत ही ज्यादा कुछ यूनिक नहीं देखोगे, लेकिन जो इसके फाइट्स हैं और उसका जो एनिमेशन है वो देखने में मजा आएगा, जो एक रश फील करवा देता है ना कि हाँ मार मार। नाइस के आगे बढ़ते हैं तो गुड कैटेगरी आती है, जिसमें 3 एनिमे रखे हैं मैंने। सबसे पहले डीमन स्लेयर सीजन 4। वैसे तो इसके एपिसोड भी ज्यादा नहीं थे, पूरे सीजन में सिर्फ 8, जिसमें से पहला थिएटर में ही देख लिया था, और अगले 6 में कुछ बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल नहीं होता, इतने पे ही सीजन रुक जाता, तो ये नीचे वाली कैटेगरी में होता। बट एक एपिसोड, इसका जो लास्ट वाला एपिसोड आया था चुम्मी, उस इकलौते ने इस एनिमे को अपने कंधे पे रख के एक टियर ऊपर लेके आने का काम किया है। इट वाज सो फकिंग गुड। एपिसोड कम जरूर थे, लेकिन बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस पेल दिए, तो इसलिए नेक्स्ट एनिमे इस गुड वाली कैटेगरी में है, मुशोको टेंसेई सीजन 2 का पार्ट 2। 12 एपिसोड जो 6 महीने पहले खत्म हो गए थे, जिसके अंदर सब लोग मेन कैरेक्टर को ऐसा हाथ दिखा के मजाक उड़ा रहे थे कि हे इसका खड़ा नहीं होता है। गेस व्हाट, इस सीजन में जो 12 एपिसोड आए हैं उसका फाइनली हो गया। और वैसे तो मैं कंप्लेन कर रहा था कि एकेडमिया के एपिसोड्स में ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसके भी इनिशियल एपिसोड्स देखोगे तो उनमें भी नहीं, लेकिन आई वाज हैप्पी टू सी आवर गाय फाइनली कैच अ डब्ल्यू, अ बिग एफिंग डब्ल्यू। अच्छा घर है, लवली और केयरिंग वाइफ मिल चुकी है, जिसके साथ वो शॉपिंग जाता है, साथ में ना, और जैसे ही खून उबाल मारे उठाओ और बेडरूम में भागो। तो फाइनली बंदे की जिंदगी में अच्छा हो रहा है, देखकर अच्छा लग रहा था। फाइनली भाई का रॉकेट जब लॉन्च होता है, तब जाके शो नींद से जागता है कि अरे दुनिया जमाने की प्रॉब्लम्स भी तो है, वहां उसकी फैमिली लड़ मर रही है और ये क्या कर रहा है, बीवी को लेकर बेडरूम में भाग रहा है। और मुशोको टेंसेई ऐसा एनिमे जिसको देखते वक्त लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यार तुम क्या दिखा रहे हो, कहां फोकस करो, एक्शन कहां है, लेकिन तुम इसकी कहानी का कोर समझने जाओगे तो इट इज अबाउट दैट गाइज लाइफ। वो किस दुनिया में है, कौन सा डीमन लॉर्ड है, कहां किसको हराना है, नहीं, उसकी जिंदगी देख रहे हैं हम लोग, जिसमें टाइम टू टाइम पे तुमको बड़े और कूल वाले बैटल्स तो दिख जाएंगे, लेकिन बहुत बार ऐसे सीन्स भी हैं जो कि डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजों को दिखाते हैं कि तुम मार्केट गए हो फैब्रिक खरीदने अपनी छोटी बहन के साथ, जहां पर कोई कहीं से आके उनके ऊपर अटैक नहीं करता, ऐसे जंप कर दिया, नहीं, जाओ बातें करो, खरीद के आ जाओ। और ये सब होने के बाद जब फाइनली हम लोग फैमिली बाप की प्रॉब्लम पे जाते हैं तो थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन फादर्स डे पे वो एपिसोड गिराना किसी सिक इंसान के दिमाग से आ सकता है, तुमने देखा है तो तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किटकैट वाला मोमेंट। और क्योंकि इसके अंदर एक्शन हम लोग बहुत ज्यादा नहीं देखते, तो जब देखते हैं आफ्टर सो मेनी एपिसोड्स, और उसको इतने ब्रिलियंट तरीके से किया है, 5-6 लोग एक साथ लड़ रहे हैं, जिसमें तुमको कोई भी एक्सपोजिशन डंप नहीं दिया जाता कि वो वहां अलग सोच रहा है, फिर चिल्ला के बता रहा है ये करना है, फिर हम लोग 2 मिनट
कहीं और जा रहे हैं। नहीं, नो रूम फॉर डमनेस, प्योर साकुगा गुडनेस। इसी गुड वाली कैटेगरी में जो आखिरी एनीमे आता है वो है उसका नाम बताऊंगा, एडिटर ड्रम रोल्स, वन पीस। 1100 से 1110 तक ये एपिसोड नंबर्स हम लोग इस सीजन के अंदर देखे, जिनमें 2 फिलर्स थे। मेजर इवेंट्स लूफी वर्सेस लूची और लूफी एंड गैंग वर्सेस सेराफिन। सांजी बिकम्स अ डॉग, लाइक लिटरल डॉग, वुफ वुफ कर रहा है। और कुमा की जो बैक स्टोरी आगे आने वाली है उसका इतना सा हिंट दिया है। मैं तुमको एडवाइस दूंगा, टिश्यूज लेके रेडी रहना। फॉलो कर रहे हो तो 2 फाइट्स के जो मैंने नाम लिए उनको सुनते ही वो मोमेंट याद आ जाएगा, क्योंकि इतना बैडएस और इतना बढ़िया था। लूफी का गियर 5 वापस से लाना और एकदम से जो उसको डेविल जैसा दिखाया, ओह माय गॉड, सो गुड। एनिमेशन, म्यूजिक, डायरेक्शन, ये लेवल एक वीकली एनिमे के अंदर दिखाया है, वो भी ऐसे फाइट के लिए जो कि उसका कंक्लूजन नहीं है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। और सिर्फ फाइटिंग की बात नहीं बल्कि ओवरऑल जो एनिमेशन लेवल है वो इंप्रूव हो चुका है इस आर्क से। कैरेक्टर्स के और कहीं छोटे मोटे मोमेंट्स है तो वो भी डाले हैं, सिर्फ एक पीएनजी फाइल बना दी और उसको यूज कर दिया ऐसा नहीं, मतलब वो करते हैं बट एक ओवरऑल जो नंबर ऑफ मूविंग फ्रेम्स है उसमें जरूर इंप्रूवमेंट आई है। वरना अपने को ये मोमेंट देखता ही नहीं जिसमें फ्रैंकी स्लो मोशन में जाके लिलीथ को बचा रहा है। मैं जेन्युइनली सोच रहा था कि इसको एकदम टॉप वाली कैटेगरी में रखूंगा, लेकिन फ्यू रीजंस की ये थोड़ा नीचे आ गया। पहला कि फिलर्स ऑब्वियसली 1 हफ्ते का वेट 2 हफ्ते का हो जाता है, और एक्शन वाले सीन्स को निकाल दे तो बाकी एपिसोड के जो पेसिंग और डायरेक्शन स्टाइल है वो अभी भी उस लेवल तक नहीं आया कि इसको एकदम टॉप पे डाल दें। बेसिक सी चीजें यार कि तुम लोग डायलॉग्स रिपीट कर रहे हो, स्टेटिंग दी ऑब्वियस जो पहले से पता है फिर भी बोल के बता देना। और अगर किसी सीन में 6 कैरेक्टर्स हैं, कुछ हो रहा है तो 6 की 6 अलग अलग लाइन मारेंगे, जरूरत नहीं है। फिर भी मैं इसको टॉप पे डाल देता अगर शैंक्स वाला एपिसोड आ जाता तो, बट वो जुलाई में आया। ओके, बेस्ट वाली कैटेगरी में आते हैं और इसमें जो सबसे पहला एनिमे है वो है काइजू नंबर 8। मैं काफी सोच रहा था कि इसको रखूं नहीं रखूं, पॉजिटिव नेगेटिव्स, फिर बोला हटाओ यार, किसको फर्क पड़ता है, मेरी लिस्ट है। क्लासिक शोनन जो एनिमेज हैं उनमें से काफी सारे ट्रोप्स इसमें रीयूज किए हैं डेफिनेटली। 4-5 एनिमे को मिला के एक नया हलवा बना दिया, उससे डिफरेंशिएट करने के लिए जो रीजन दिया जाता था कि भाई इसमें अलग क्या है, इसका मेन कैरेक्टर 30 साल का बंदा है। अब ये डेफिनेटली डिफरेंट जरूर है क्योंकि यूजुअली हम लोग टीनेजर्स को देखते हैं, लेकिन वो अंदर से टीनेजर ही है, उसकी हरकतें। 12 एपिसोड है और ओवरऑल स्टोरी वैसे ही जाती है जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहीं कहीं थोड़े बहुत डिविएशन जरूर। एक्शन लेकिन काफी कमाल का, सिचुएशंस बहुत अच्छे से बिल्ड करें, पे ऑफ मिलता है। एनिमे को जिस चीज के लिए जानते हैं मिल जाएगा। एक चीज जो इन्होंने डेफिनेटली डिफरेंट करी और उसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बाकी के जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनके स्क्वाड में वो जरूर बहुत अच्छे लगे मुझे। एकदम टिपिकल जो कार्डबोर्ड कटआउट्स होते हैं जिनको देख के लगता है कि भाई इनकी पर्सनैलिटी किसी एआई ने लिखी है क्या। यहाँ पे वैसा नहीं होता, हर एक कैरेक्टर एक अलग इंसान है। इसके बाद बेस्ट वाली कैटेगरी में 2 मूवीज रखी है मैंने, दोनों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है। सबसे पहला द बॉय एंड द हेरन, जिसको तुम देख नहीं सकते हो शायद, मैंने तो थिएटर में देखी थी, बहुत मजा आया। और दूसरा ऑब्वियसली हाईक्यू द डम्पस्टर बैटल। इस पूरे सीजन का सबसे बड़ा हाईलाइट वही था, उसका लास्ट का मोमेंट तो भाई जियो राजा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक एनीमे अभी बाकी है और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उसको मैं कहां रखूं, तो इसलिए मैंने उसको अपनी अलग कैटेगरी दे दी, कोनोसुबा सीजन 3। जब मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो बनाऊंगा तभी मुझे क्लियर हो गया था कि इसको अलग कैटेगरी में रखना पड़ेगा, लेकिन नीचे कि यार सॉरी मैंने चालू तो किया था लेकिन स्किप कर दिया। हाँ, वीकली फॉलो कर रहा हूँ, एपिसोड 5-6 के अराउंड एक बार छूट गया तो वो छूट गया, बाद में देखने का मन नहीं करा था ऑनेस्टली, लेकिन फिर मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि बादल अपने काम से गद्दारी नहीं, तो इसलिए मैंने अपनी पूरी जान लगा कि इसको एक मौका दिया। और भाई एपिसोड 7 में जो वो पॉज वाला मोमेंट आया, मैं बोल रहा हूं अभी हिलेगा, अरे हिल ही नहीं रहा है। इतनी कमाल की चीज करी है ना, उसको करने के लिए बहुत बड़ा गूदा चाहिए। होता है ऐसा है कि कैरेक्टर बोलते बोलते एकदम से रुक जाता है। मुझे भी लग रहा था कि पॉज तो नहीं हो गया, कोई मूवमेंट नहीं, कोई साउंड नहीं, 9 सेकंड तक कुछ नहीं, और मैं हंस रहा हूं, सीन चले आ रहा है, अभी भी दिमाग में चल रहा है कि भाई क्या कमाल का कर दिया। उसके बाद एकदम से आते हैं वो फिर से पॉज ले लिया, बताओ 8 सेकंड का लगातार। आई वाज लाइक नो वे, उन्होंने फिर से वही किया और फिर से मैं क्लिक करके देख रहा हूँ कि वीडियो पॉज तो नहीं हो गया है। और उसके थोड़ी देर बाद एक्वा की बूटी पे जो फोकस मारा है, टाइम मैं दिखा दिया तो वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा। इसके आगे चल के भी उस गॉडेस वाली कैरेक्टर के लिए जो पोजेस डिजाइन करते हैं एक शॉट में, एनिमेटर्स ने अपना असाइनमेंट काफी अच्छे से समझा, और ये वही शो है जो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के साथ काफी अच्छे से खेल जाता है कि लास्ट एपिसोड के एंड में दिखाएंगे भाई अब बड़ा बैटल होने वाला है, अगला चालू करोगे तो पहले से ही खत्म है। और यही एपिसोड नंबर 7-8 देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने इसको स्किप क्यों किया। आई वाज एंजॉयिंग इट। फिर आता है इसका एपिसोड नंबर 9, फक दिस शो। जो ट्रॉमा दिया इसने मुझे, कभी नहीं सोचा था कि मैं बैठ के 2 मिनट तक एक लॉन्डे को देख रहा हूं, अलग अलग पोजेस दिया जा रहा है 2 पीस वाली बिकिनी पहन के, और मैं अपने लाइफ डिसीजन क्वेश्चन कर रहा हूं कि भाई एनिमे क्लाउड कब तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, कर दो।